किसान के ऊपर आते हैं। किसान की 99% किसानों की जमीन इस टाइम बैंकों के पास नीलाम पड़ी है। ना पड़ी हो तो बताओ जी, पड़ी है? इसका बताऊंगा आखिर में। इस नीलाम हुई जमीन का बैंक क्या करेंगे ये बताता हूं मैं आखिर में। दूसरे नंबर पे किसान के पास बोने के लिए अपना इंतजाम कुछ भी नहीं है। उसके घर तक बड़द काटा, गाय निकालने के लिए पहले जंगल खत्म करा कि चरने की जगह नहीं रहेगी तो घर में बंधे रखने पड़ेंगे डांगर। सब बदन घर में कटिया कटेगा तो नहीं सोचेंगे यार इतने डांगरा ने कौन संभालेगा, धीरे धीरे कम, फिर कति खत्म कर दिया। जंगल पहले काटा, सबके गामा का बराबर पूरा प्लानिंग है, नाम विकास का दिया लेकिन जंगल कट गया। पानी था जोड़ का जो इकट्ठा गांव के उन सारे डंगरों के लिए काफी होता था, तो लेटरिंग बना के लेटरिंग के खड्डे बाहर नाली में खोले, सारा गू जो है वो जोड़ में गया। लोगों ने डांगरा के प्याण की किल्लत पड़ गई तो भी समस्या आई, तो जोड़ भी सामूहिक खत्म हो गया और वो भी, तो सबको जोड़ दिया पानी के कनेक्शन के साथ। ए बच्चे, जोड़ दिया किसके साथ? कनेक्शन के साथ। शरीर खराब होएगा तो आप बड़ी बड़ी दवा कंपनियों के मरीज बनोगे तो ही आपको काबू किया जा सकता है, बीमार पड़ोगे तो। इसके लिए इन्होंने इंतजाम किया कि इन आदमियों की दिनचर्या बदलो, खाने पीने में बाहर की आइटम लेकर के आओ। उस टाइम याद हो आपके, किसी टाइम पे बड़ा चर्चा चली थी रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल। डॉक्टर ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा कि घी खाओगे तो अटैक होगा, रिफाइंड खाओगे तो ठीक रहोगे। इब सब ने बेरा ला गया, रिफाइंड ऑयल भी गया, इब सरसों का तेल, ये बेरा लागे जे घी नहीं खाओगे तो जरूर होगा पक्का अटैक। इब घी खाने खातर बाजार में जाना पड़ा, क्यों? अपने डांगर नहीं छोड़े इन्हें, जब घी नहीं खाना डॉक्टर तो रह गए, सब तो पहले घी बंद करा उन्हें और चर्चा का विषय हो गया। और जिस दौर की मैं बात कर रहा हूं, जब गांव संगठित था, उस टाइम पे तो गांव में कोई डॉक्टर भी नहीं था क्योंकि कोई बीमारी नहीं हो था। तड़के 4 बजे उठ के बाहर जंगल में जाना पड़ा करता घूमने खातर, और जो मानस 4 बजे उठने लग जाओ मानस तो बीमार है कौन हुआ है। मतलब लंबी चर्चा है वैसे तो ये, लेकिन मैं मोटे मोटे तौर पे बताऊंगा आपको। तो जी आपके पास आपका डंगर नहीं बचा, खेत में बोने के लिए आपके पास अपना बीज नहीं बचा। आपको शायद बता देता हूं, नहीं पता होगा, बीज का नया कानून आने लग रहा है कि जो किसान ये नहीं बता पाएगा उसने बीज कहां से खरीदा, उसको 3 साल की कैद है। यानी आपको बीज बाजार से ही लेना पड़ेगा, अगर वो बांझ बीज है तो भी, अगर वो बीमार बीज है तो भी। उस बीमारी कौन से केमिकल उन बीजों के साथ डाल के बताते हैं वो बताएगा सुनील भाई, खेती पे एक्सपर्टाइज है इसकी। ये अपने गांव में ऐसा इंतजाम कर सकता है, और जो तना इंतजाम करांगे, एक बात को ध्यान रखना, जिस दिन भी इस काम के बदले में हमारे जनता सरकार मोर्चा का कोई साथी गांव राम पर रुपये मांगने लग जा, उससे दिन लठ मारने हैं आपने, समझ गए नहीं? ये जो जितना आप काम करांगे भाई, देखो वो तो भूख लाग रही होगी तो आप गांव राम ने कैसे खा रोटी खुआ दो, इतना तो कर सका। इसके बदले में कौन लिया कुछ भी? भाई अपन यू करा था तो इसके बदले में चाहिए, बदले में नहीं चाहिए। ऊं तो अपना जिसे रिलेशन बनेंगे उस हिसाब से बर्ताव व्यवहार तो वो अलग बात है। इसके पास वो तकनीक है सुनील के पास कि पहली बार पूरी पैदावार बिना किसी केमिकल के आप अपने घर के अंदर इंतजाम कर सकते हो कि आपको अपने खेत में बाजार का कुछ नहीं गिरना अगर 2-3 साल मेहनत कर लोगे तो। क्यों जी अंकल जी, समझ गए? 1 रुपये का बार था अपना, कोई खाद नहीं गिरना, कोई डीएपी नहीं, कोई यूरिया नहीं, उससे ठाडी फसल हो सके है तो खर्चा कट गया, आमदनी ऑटोमेटिक किसान की बच गई। बीज अपना बचा सके हैं, भी मार दो रही से लोग हैं जिनने ओरिजिनल बीज बचा रखे हैं, लेकिन वो ओरिजिनल बीज इस पत्थर में कौन हो है जो अपन ने जड़ा जड़ा की कर रखी है, जो अपन ने पेस्टिसाइड गिर गिर का जो धरती करड़ी कर रखी ना, उसमें कौन हो है?
तो साले का अपन इंतजाम करना पड़ेगा, बीच का रास्ता अपना के, और दूसरे तीसरे साल अपन इसे काम कर देंगे। कति फोक की धरती, थोड़े ट्रैक्टर में भी, छोटे ट्रैक्टर में भी काम चल जावे, खर्चा कति नहीं होवे, और किसान द्वारा बचते होने लग जावे। क्योंकि अपन इसके बाद जो अगला स्टेप है वो ये है कि बाजार से गांव में एक भी चीज नहीं आएगी, जो हमारा अगला स्टेप है। जब गांव राम साथ देवेगा तो ना हमारा गांव में तक कुछ लेना होगा ना देना होगा, उसमें तो हमारा कोई हिस्सा नहीं। सारा काम गांव के लोग करेंगे, गांव में करेंगे, गांव में ही फायदा होगा। इसका यो भी खासियत है इस मिशन की। तो बीज का हो गया कानून। पानी का नया कानून अगर आप लोगों में से किसी ने सुना हो, जिसके ऊपर चर्चा चल रही है, जिसके घर में समर्सिबल है या जिसके घर में ट्यूबवेल है, तो धरती का बोर का पानी का काटने का जो टैक्स है सरकार का, वो है 10,000 रुपए साल का, सिर्फ उसका न्यारा टैक्स आने वाले टाइम में। और बोर अलाउड ही नहीं होगा अगले 5 साल 10 साल के बाद, 2030 के बाद ये अलाउड नहीं है। इसका नाम है एजेंडा 2030, जिसको यूनाइटेड नेशंस से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी टेक ओवर कर लिया है। और ये पूरे प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, जिसकी आधी जानकारी टीवी पे आती है, आधी नहीं। खेत हो गया, बीज हो गया, पानी हो गया, डांगर आ गए। गुजरात और उत्तर उसमें राजस्थान में 2 जगह विधानसभा में कानून बन चुका है कि आप एक से ज्यादा डंगर नहीं पाल सकते। अगर आपकी गाय शहर में गई तो 25,000 रुपए जुर्माना है। अगर एक से ज्यादा डंगर पालोगे, एक से ज्यादा पशु पालोगे, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अभी पिछले महीने सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि हिसाब लगाओ कि घर में अगर 2 माणस रंधे हो और 4 भैंस हो या 4 डांगर हो, तो 2 माणस कितना दूध पी सके हैं सात दिन में, और उससे जो बाकी दूध बचा उससे घनी तक घनी क्या की आमदनी हो सके है, और उस पर उतना हिसाब से टैक्स काउंट करो, चाहे मैं बेच दे चाहे ना बेच दे। ठीक है जी। तो पूरा इंतजाम बन गया किसान का, या रहेगी कुछ कसर? डांगर बांधोगे, अगर आपने बैल बांध लिया, जो कर अपन का हम तो बलद बांध लेंगे, अगर आपने बैल बांध लिया तो बैल आपका वन्य प्राणी घोषित कर दिया मॉडल एपीएलएम एक्ट में, आपको 4 साल की कैद है। ठीक है जी। आगे बच गया व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग का यो खेल है जी, ये नौजवान बच्चे बहुत अच्छे से समझते हैं इस खेल को। या बोतल है, मान लो एक एग्जांपल ले लिया भाई, 1000 रुपए की बोतल है फॉर